Hello everyone. Welcome back to our YouTube channel that is हर घर शिक्षा by Ella. हर घर शिक्षा by Ella में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, कैट इन सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को। इसमें मैं आपको स्पेशली बताऊंगा कि न्यूज़ रीडिंग कैसे करते हैं और कैसे हम इंग्लिश न्यूज़ के आर्टिकल्स, टॉपिक्स और स्टेटमेंट्स को समझें या फिर इसके अंदर दी गई एडवांस वोकेबलरीज को समझें। तो ये पहली क्लास है। ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा कि किस तरीके से हम न्यूज़ को पढ़कर अच्छे से उसे समझ सकते हैं, वो भी आसान भाषाओं में। ठीक है, तो आपके सामने है इंग्लिश न्यूज़ चैनल न्यूज़पेपर। ये है 2 जनवरी का न्यूज़ और ये है द हिंदू। द हिंदू न्यूज़ के एक आर्टिकल है यूनियन गवर्नमेंट में इनैक्ट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड सेज वाइको। तो आज हम आपके सामने पढ़ने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इसको किस तरीके से समझा जा सकता। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। किसी भी इंग्लिश न्यूज़ को पढ़ने का एक तरीका होता है कि अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, या फिर आपको आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है फिर भी आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपने इंग्लिश पढ़ने की आदत नहीं है, इंग्लिश न्यूज़ पढ़ने की आदत नहीं है, बट एग्ज़ाम की उद्देश्य को एग्ज़ाम की वजह से आप इस चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो दिस इज़ माय रिक्वेस्ट कि आप इसको जो है जितना आराम से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो बिगनर्स के लिए मेरा रिकमेंडेशन है कि वो बहुत ही आराम से पॉइंट टू पॉइंट पढ़े ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आने लगे। तो मैं अभी जो इस न्यूज़ की रीडिंग करने वाला हूँ वो बिल्कुल इस वे में करूँगा जैसे कि एक बिगनर्स पढ़ते हैं, और मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूँगा हिंदी में भी एज वेल। ठीक है, सो हमारे साथ अंत तक बने रहें। अंत में मैं आपको बताऊंगा कुछ ट्रिक्स और टिप्स जिस तरीके से जिसकी मदद से आप किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। आप तक आपने अभी तक अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे एंड शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है इमरान और मैं आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूँ हाउ टू रीड एन English newspaper. Let's get started. So here you can see the article is Union Government may enact a uniform civil code says WICO. So यहाँ पे ये कह रहा है यूनियन गवर्नमेंट जो है मे इनएक्ट अ यूनियन सिविल कोड। यूनियन सिविल कोड जो है बेसिकली एक बिल है, ठीक है, जिसके ऊपर इनएक्ट मतलब कानून बनाने की बात की जा रही है। किसके द्वारा? यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसी इंफॉर्मेशन किसने दी है? सेज वाइको। वाइको कौन है अभी हम नीचे समझेंगे। ये वाइको जो है ये है जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द हिंदू ब्यूरो चेन्नई। सो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे नाम आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मरमुलाचारी, डेविडी, मुनार्ट्रा, कजागमन, MDMK शॉर्ट नेम है इसका। जनरल सेक्रेटरी, let me zoom it for you so that you can watch it good. Just a second, I hope I can do it. Yes, okay. तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये कह रहा है कि MDMK जनरल सेक्रेटरी वाइको ऑन संडे सेड। ठीक है, मतलब जनरल सेक्रेटरी वाइको ने संडे को कहा द यूनियन गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी might introduce a bill for a uniform civil code soon. ठीक है, मतलब ये यहाँ पे कह रहा है कि जनरल सेक्रेटरी वाइको ऑन संडे सेड, जनरल सेक्रेटरी ने संडे मतलब रविवार के दिन कहा द यूनियन गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट है
जो नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी की गई थी। मोदी माइट इंट्रोड्यूस अ बिल फॉर अ यूनियन सिविल कोड सुन। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट लेड बाय नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इनकी सम्मेलन में यूनियन गवर्नमेंट जो है वो एक इंट्रोड्यूस कर सकती हैं बिल जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एज अ प्राइवेट मेंबर बिल। एज अ प्राइवेट मेंबर बिल, तो अगर आप स्टूडेंट हैं यूपीएससी के या फिर आप स्टूडेंट हैं बीपीएससी के, तो आपको मालूम होगा कि प्राइवेट बिल जो होते हैं वो भी डायरेक्टली राज्यसभा में क्या है, इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एज अ प्राइवेट मेंबर बिल ऑन द इश्यूज मूव्ड इन द राज्यसभा बाय बीजेपी मेंबर किरोड़ी लाल मीना सिक्योर्ड 63 वोट्स। ठीक है, मतलब एज अ प्राइवेट मेंबर बिल on the issues moved in the Rajya Sabha by BJP member किरोड़ी लाल मीना सिक्योर 63 वोट्स। मतलब जो किरोड़ी लाल मीना हैं जिन्होंने 63 सीट हासिल किए हैं राज्यसभा में, उनके द्वारा जो है ये प्राइवेट बिल जो है इंट्रोड्यूस है ना किया गया है राज्यसभा में। ठीक है, अच्छा, ओनली 23% वोटेड अगेंस्ट इट। ठीक है, जिसमें से सिर्फ 23 लोगों ने जो है इसके अगेंस्ट में वोट दिया है। अगेंस्ट मतलब इसके अपोजिट में। ठीक है, जिन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, द पार्टी द बीजेपी में इंट्रोड्यूस इट। ठीक है, मतलब द पार्टी बीजेपी में इंट्रोड्यूस इट, मतलब जो बीजेपी पार्टी है वो इसको इंट्रोड्यूस कर सकती है in the Lok Sabha and might succeed in enacting the law since the BJP government is fulfilling its agenda one by one। ठीक है, मतलब कह रहा है द पार्टी बीजेपी में इंट्रोड्यूस इट, मतलब जो बीजेपी पार्टी है वो इसको इंट्रोड्यूस कर सकती है इन द लोकसभा, लोकसभा में, एंड माइट सक्सीड इन इनैक्टिंग अ लॉ, और कानून बनाने में सफल हो सकती है सिंस द बीजेपी गवर्नमेंट इज फुलफिलिंग इट्स एजेंडा। मतलब जैसा कि देख रहे हैं जब से आप बीजेपी सरकार जो है अपनी एजेंडा को वन बाय वन पूरा करती जा रही है, इस हिसाब से ये कह रहे हैं कि ये बिल भी इंट्रोड्यूस होगा और कामयाब होगा, सफल होगा। ठीक है, सेड मिस्टर वाइको, मिस्टर वाइको ने ऐसा कहा। हु हैड इंसिस्टेड ऑन अ डिवीजन व्हेन द बिल वाज मूव्ड इनटू द राज्यसभा। ठीक है, मतलब जिन्होंने इंसिस्ट किया था, ठीक है, व्हेन द बिल वाज मूव्ड, जब बिल को जो है राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, द वोटिंग एक्सपोज्ड दोज इन फेवर ऑफ द कॉमन सिविल कोड, मतलब द वोटिंग एक्सपोज्ड दोज इन फेवर ऑफ द कॉमन सिविल कोड एंड दोज अगेंस्ट इट। मतलब जो वोटिंग हुई थी, ठीक है, उसने एक्सपोज्ड मतलब उसने रियलिटी दिखा दिया उनका भी, जिन्होंने दोज इन फेवर ऑफ कॉमन सिविल कोड एंड दोज अगेंस्ट इट, मतलब जो उनके फेवर में थे उनकी भी रियलिटी को वोटिंग ने दिखा दिया और जो इनके अगेंस्ट में थे उनको भी दिखा दिया। ही सेड ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन विद मीडिया पर्सन इन चेन्नई, उन्होंने मीडिया जो है मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने ये बात बताई चेन्नई में। ठीक है, मिस्टर वाई को पॉइंटेड आउट द उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उन्होंने योगी आदित्यनाथ पे निशाना करते हुए बताया कि आदित्यनाथ स्पोक इन फेवर ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन 1999 इन पार्लियामेंट। जो योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश हैं, उन्होंने जो है फेवर में स्पीच दी थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के 1999 में पार्लियामेंट में। ठीक है, आई अपोज्ड इट सेइंग इट वुड बी कॉज डिविजन इन सोसाइटी एंड वुड लीड टू द ब्लडशेड। मतलब ये कह रहे हैं कि मैं इसके अगेंस्ट जाता हूँ, मैं इसे सपोर्ट नहीं करता हूँ बिकॉज ये जो है डिवीज़न 1999 में ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, किसने? योगी आदित्यनाथ ने ऐसा 1999 में पार्लियामेंट में कहा था कि मैं इसके अगेंस्ट में जाता हूँ क्योंकि आई अपोज्ड इट सेइंग इट वुड कॉज, मतलब ये कारण बनेगा, ये कारण हो सकता है डिवीज़न मतलब लोगों के बीच में जो है दूरियां इन द सोसाइटी में, एंड वुड लेड टू ब्लडशेड मतलब खून खराबा होने का
और लोगों के बीच में, लोगों के दरमियान जो है फासला बनाने की ये एक कारण हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है। Asked how to opposition could stall the victory of बीजेपी in 2024, और उन्होंने ये भी कहा कि how to opposition could stall the victory of the बीजेपी in 2024, जैसे कि 2024 में फिर से इलेक्शन होने वाला है प्राइम मिनिस्टर के। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो फिर लोग किस तरीके से जो है मतलब जश्न मनाएंगे, किसका, जीत का। ठीक है। Now here, when there was no unity among the opposition party, अगर opposition party में unity मतलब एकता होगी ही नहीं तो, Mr. Waiku said there was an effort to bring all the opposition party together. Okay, so Mr. Waiku ने कहा there was an effort, ठीक है, there was an effort मतलब एक जो है effort होनी चाहिए थी, ठीक है, to bring all the opposition party together, सारी पार्टी को, जितनी भी opposition पार्टी हैं उनको एक साथ लाने में, but it is beyond my means, लेकिन ये मुझसे नहीं हो पाया और मुझसे, ये मेरी सोच से बाहर है, नहीं हो सकता। He said replying to the question on whether he would take the initiative to unite them। ठीक है, इन्होंने जो है रिप्लाई दिया है ना टू अ क्वेश्चन, एक सवालों का, वेदर ही वुड मतलब वो ऐसा लोग, इनिशिएटिव टू यूनाइट देम, उन लोगों को ऑपोजिशन पार्टी को एक करने में वो ऐसा इनिशिएटिव मतलब लेंगे, लेना चाहेंगे या नहीं। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा कहा। ओके, विल मूव। मिस्टर वाइको फेल्ट दैट कांग्रेस लीडर राहुल गांधी's भारत जोड़ो यात्रा had created a lot of enthusiasm among the youth and said it was an attempt to establish contact with the people। मतलब वाइको जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा, उन्होंने विश्वास किया, फेल दैट, उन्होंने विश्वास किया कि कांग्रेस लीडर जो है राहुल गांधी, हिज भारत जोड़ो यात्रा, जो उनका भारत जोड़ो यात्रा है जहाँ पे वो काफ़ी लोगों के साथ पैदल चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं पिछले 40 दिनों से, हैड क्रिएटेड अ लॉट ऑफ एंथुसिज्म, मतलब उसने जो है बहुत ही ज़्यादा लोगों के अंदर जोश, किसके अंदर, अमंग यूथ, मतलब यूथ जो है भारत के जो नौजवान हैं उनके अंदर इंथुसिज्म, इनका मतलब होता है जोश, एक जोश पैदा किया है इस भारत जोड़ो यात्रा ने। एंड सेड इट वाज अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद पीपल, और ये इसलिए किया गया था ताकि लोगों से जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशनशिप बना सकें और उनसे हमारी जो है कांटेक्ट हो सके। इट मे बी हिज प्लान टू टेस्ट द वाटर, और उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है ये उनका प्लान होगा। टेस्ट द वाटर का मतलब होता है पानी को चखना नहीं होता है इसका मतलब होता है कि उन्होंने ये एक मिशन इसलिए स्टार्ट किया ताकि वो देख सके कि लोगों का जो है रिएक्शन कैसा आ रहा है, लोग उनसे प्यार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ताकि वो आगे आने वाले इलेक्शन में इस हिसाब से सतर्क रहें। ठीक है। he may assume the leadership of the party after that। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे देखा, लिखा हुआ है he may assume the leadership of the party after that, मतलब it may be his plan to test the water, मतलब उन्होंने, ये उनका प्लान भी हो सकता है ये ऐसा करके ये जानने का कि he may assume the leadership of the party after that, ताकि जो है वो लीडरशिप जो पार्टी की है वो उसको अज्यूम कर सके। He said, उन्होंने कहा, responding to a question on how Mr. Rahul could invigorate the party organization without becoming the party। ठीक है, अच्छा, he said, उन्होंने कहा, responding मतलब जवाब देते हुए, to a question एक सवाल का, on how राहुल गांधी किस तरीके से could invigorate the party organization without, अच्छा, invigorate मतलब होता है जीतना। ठीक है, इनविग्रेट का मतलब होता है जीतना, मतलब मजबूत करना। ठीक है, इनविग्रेट मतलब जीतना, मतलब मजबूत करना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि he said responding to a question on how Rahul Gandhi could invigorate the party organization without becoming the party's president, उन्होंने कहा कि कैसे राहुल गांधी इनविग्रेट मतलब मजबूत कर सकते हैं द पार्टी को
ऑर्गेनाइजेशन विदाउट पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को विदाउट बिकमिंग द प्रेसिडेंट, पार्टीज प्रेसिडेंट। बेसिकली क्या है कि अभी जो है राहुल गांधी है वो पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं है, तो ऐसा वो कह रहे हैं कि बिना पार्टी का प्रेसिडेंट बने वो किस तरीके से मतलब पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो संस्था है उनकी, उनको वो इनोग्रेट कर सकते हैं, मतलब मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा इसके अंदर मैंने जो है आपको पढ़ के एक एक लाइन बताई और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इसको हम रीड कर सकते हैं। तो आपको बहुत आसानी से इसको समझना है दैट यूनियन गवर्नमेंट में इनएक्ट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, वो ऐसा कानून लागू कर सकते हैं, सेज वाइको, वाइको ने ऐसा कहा। यहाँ पे ये प्रेजेंट में दिखा रहा है, कहता है सेज वाइको, लेकिन ऐसा पास्ट में हो चुका है, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, और आगे मैंने आपको इन सब चीज़ों को हाईलाइट करके दिखाया है। और इनएक्टिंग का मतलब होता है कानून बनाना, है ना, कानून बनाना या लागू करना। एजेंडा मतलब होता है उनका एक उद्देश्य। ठीक है, और इंसिस्ट मतलब होता है जैसे कि इंसिस्ट मतलब होता है मतलब फोर्स करना किसी भी चीज़ को, जिद करना, मतलब कि उन पे फोर्स करके कोई काम को करवाना। डिवीज़न मतलब होता है बंटवारा। मूव्ड मतलब होता है पास किया गया। एक्सपोज्ड मतलब होता है रिजल्ट आया। ठीक है, पॉइंटेड मतलब पॉइंटेड आउट का मतलब होता है किसी के ऊपर तंज कसना, मतलब किसी को इंडिकेट करना, तंज कसना किसी के ऊपर। ठीक है, अच्छा इन्वोग्रेट, यहाँ पे इन्वोग्रेट है, इन्वोग्रेट मतलब होता है मजबूत करना। लीडरशिप मतलब आपको पता ही है। ठीक है, इसके अलावा इंथुआज़म, इंथुआजिज्म इसका मतलब होता है इंथुआजिज्म का मतलब होता है जोश। ठीक है, यूथ मतलब होता है नौजवान। बियॉन्ड मतलब होता है हमारी सोच से बाहर। ठीक है, हमारी सोच से बाहर। और प्राइवेट मेंबर होता है निजी सदस्य, प्राइवेट मेंबर मतलब निजी सदस्य। तो राज्यसभा में ऐसा होता है कि प्राइवेट मेंबर जो है बिल भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा ब्लड शेड का मतलब, ये जो ब्लड शेड है, ब्लड शेड का मतलब होता है खून खराबा, ब्लड शेड मतलब खून खराबा। अच्छा कॉज मतलब कारण। ठीक है, फेवर मतलब होता है के सपोर्ट में, फेवर मतलब के सपोर्ट में। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप सिविल कोड तो लॉ है, डिवीज़न आपको पता है। ठीक है, सो आई बिलीव डेट टुगेदर मतलब होता है साथ। अपोजिशन मतलब होता है, अपोजिशन पार्टीज मतलब होता है जो हमारे विरुद्ध में जो पार्टी होती है, मतलब जो दूसरी पार्टी होती है जो हमारे विरुद्ध में होती है। ठीक है, आई बिलीव दैट एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। Okay, party is president. Okay, so everything is clear now. Okay, so I believe this is the small this is the small basically article that I have read to make you understand that how to read and how to understand the English newspaper. And this is the first video in this topic, on this topic basically, and I'll try my best to make it more clear to make you understand according to your needs and demands. So if you find any problem or if you still have any question in your mind, you can simply type, you can comment below so that I can work on it, I can give you the solution. Okay, so this is my humble request to all of you. This is the first video that I am going to share on this YouTube channel, just to make sure that whether you guys are pressing the like buttons on this, or you have still some doubt to know about. So if you have any still any doubt, you can just drop me comment there. Okay, I will get back to you and I'll help you there. Okay, and very soon I will start for UPSC aspects as well. I will start news reading in the prospectus of UPSC and SSC as well, and CDS as well. Okay, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे यूट्यूब चैनल में 30 days फ्री स्पोकन क्लास भी है, एक प्लेलिस्ट है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको फॉर एन एग्जांपल इंग्लिश में वीकनेस है, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, या इंग्लिश यू डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो आप स्पोकन क्लास भी साथ साथ में कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। आप वहाँ पे देखेंगे 30 days फ्री स्पोकन क्लास। इसके अलावा मैंने 1 minute इंग्लिश भी डाली है, जैसे कि आप लोग रील्स देखते हैं, तो वहाँ टाइम ना स्पेंड करके आप 1 minute इंग्लिश को भी स्क्रॉल अगर ऐसे ऐसे आप करते रहेंगे, तो you will learn a lot of things. Okay, and apart from this we have our Instagram channel as well, that is AIM English Language Academy है, जहाँ पे 1 minute इंग्लिश शेयर की जाती है बहुत सारी। एंड सेकंड इंस्टाग्राम चैनल है लर्न इंग्लिश विद इमरान सर, राइट, वहाँ पे भी आप बहुत सारी वोकेबलरीज वगैरह, एडवांस वोकेबलरीज वगैरह लर्न कर सकते हैं,
जहाँ पे मैं पोस्ट डालता हूँ, ठीक है. सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट below. And as I said in the beginning that I would tell you, I would tell you in the beginning, I said that I would tell you the ideas and tricks that how to get command on this language. So my simple tricks is that, guys, start reading. Okay, just start reading. Whether you understand or not, it doesn't matter. What actually matter that are you in the practice of reading newspaper or not. If you will be in the practice of reading newspaper, I'm damn sure that one day you will definitely understand this language and the language of that news particularly. And you have to learn this. Okay, so you have to read this newspaper very calmly in a peace environment so that you can understand each and every word. Okay, in order to understand each and every word, just give time and try to understand the topic and read it point to point so that you can understand. If you still find any problem, you can directly message me. My WhatsApp number is mentioned in the comment box, and my Instagram channel is there. You can call me as well. You can directly contact me. Okay, so I wish you all the best for your bright future. And in fact, I wish you a huge slice of happiness in your life in this year. So thank you very much. Thanks for being with us. Have a great day.